जी अमानत साहब, ये मैं आपके इंस्टीट्यूट में आज आई हूँ तो मैं बहुत माशाल्लाह आपने अच्छा बनाया है, किताबों की बहुत अच्छी कलेक्शन है, मैंने सारे कमरों में देखा है। तो मेरे जहन में सवाल आ रहा था कि क्या रेगुलर यहाँ पे आप क्लासेस करते हैं या कैसे के चलता है? और जो असल बात जो मैं हर पॉडकास्ट में भी कहती हूँ और जनरली भी जो कोई प्रोग्राम्स में मैं गई हूँ मैं वहाँ पे कहती हूँ कि हमारी रेगुलर क्लासेस तो होती हैं, हम एक निसाब बनाते हैं, उसके मुताबिक मिलते हैं, टाइमिंग्स होते हैं। तो आपने क्या तरीका कार रखा हुआ है कि यहाँ जिस इलाके में आप रहते हैं या कहीं लोग दूर से सुन के आते हैं तो वॉक इन कर सकते हैं आपके यहाँ पे, और टाइमिंग्स का क्या अंदाज़ा है? अच्छा, आप तो बहुत बेहतर जानती हैं कि मैं शुरू से एक बात कहता कि हम पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाएं। असल मसला यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं कि लिटरेसी रेट का भी है बुनियादी, लेकिन यहाँ पर मैंने ये देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, जो ऐसे लगता है कि वो जो उन्होंने पढ़ा है शायद उनको वो नहीं पढ़ाया गया, कि जिससे उनकी सोच, फ़िक्र, किरदार, अखलाक ये चीज़ें बदलें। लिटरेट होने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप समझदार भी हैं। निसाब तो आपको कुछ नहीं सिखाता ना। तो एक तो ये चीज़ मेरे जहन में हमेशा रही कि भाई मैं वो रिवायती तरीके से स्कूल मदरसा बनाने के हक़ में कभी नहीं रहा। अपना ज़ौक़ होता है, ये नहीं कि वो काम कोई बुरा है या नहीं होना चाहिए, वो ठीक है, वो भी अच्छा है। जो उसमें ज़ौक़ रखता है तब उसका मजाज है, वो करना चाहता है, उसमें उसके मकासद हैं एक कौम बनाने के लिए, तो वो बेशक उसमें वो काम करे। लेकिन मेरा शुरू से जहन यही था। अब यहाँ पर हमारी जो आपने पूछा एक्टिविटीज़ वग़ैरह वो मुख्तलिफ़ हैं, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोर्सेज़ भी होते हैं, जैसे शादी होने वाली है, जो बच्चों के लिए इंट्रोडक्शन टू अगली लाइफ का, आगे ज़िंदगी में क्या ज़िम्मेदारियाँ, नफ्सियाती मसाइल हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, वो एक तो ये है। दूसरा ये कि जो बच्चे जवान हो रहे हैं, अभी बालिग हो रहे हैं, उनके लिए भी, क्योंकि आपको पता है हार्मोन्स की तब्दीलियाँ, नफ्सियाती मसाइल, हम बच्चों को डांट के लड़ के मार के हम बात मनवाते हैं। तो फिर ये कोर्सेज तो पेरेंट्स के लिए होने चाहिए ना, मतलब बच्चों के साथ आए जो घर में बच्चों को स्नब कर रहे हैं। मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ, यानी तीसरा हमारा पेरेंट्स का भी होता है, वो भी हम। अच्छा, फिर यह कि ज़ुबानें भी हैं यहाँ पर, यानी अरबी है, फ़ारसी है। अच्छा, अब हमने जामियात मदारिस के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का भी, वो भी हमने शुरू किया, वो अब पिछले हफ्ते वो मुकम्मल हुआ है। फ़लसफ़ा भी है, वो मेरा बहुत शौक़ है। अच्छा, इसके अलावा हम बुक सर्कल भी, महीने में एक दफ़ा किताब कोई ना कोई डिसाइड करके, वो नौजवान होते हैं यूनिवर्सिटी के, जामियात के, मदारिस के, वो आते हैं। तो किस ज़बान की किताब पढ़ते हैं वो? यानी कोई भी हो, यानी वो हम पहले दे देते हैं, उस पर फिर हम डिस्कस करते हैं। अब जो हमने पिछली दफ़ा जो किताब थी वो एक मज़हबी किताब थी, लेकिन अब जो आइंदा किताब है वो सोशलिज़म पर है, यानी उनका जो मैनिफेस्टो है सोशलिज़म का, वो है, उस पर बात होगी। मशाहिर में हम किसी न किसी शख्सियत पर बात करते हैं, वो भी महीने में एक दफ़ा। इस दफ़ा हमने इमाम राग़िब अस्फ़हानी पर बात की थी जी। अच्छा, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो चलती हैं। अब अभी कल हमने डिसाइड किया है, वो आपकी भी दिलचस्पी का है, वो है अदबी फ़ोरम। वो अदबी फ़ोरम में ये है कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानें, जिसमें शुअरा भी आते हैं, जिसमें अदीब भी आते हैं, हर ज़ुबान के, पंजाबी, अरबी, उर्दू, फ़ारसी, और फिर ये कि लाहौर में जो वर्षा है हमारा, उसमें नौजवानों को भी महीने में एक दफ़ा विज़िट वग़ैरह करवाना। ये इस तरह करके और बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। मसलन किताबें हमारी काफ़ी तर्जुमा हो चुकी हैं अरबी। आपको मालूम है कि 3 चीज़ें मैं अक्सर तौर पे कहता हूँ। एक तो यानी आप यूँ समझ लीजिए कि और फ़िक्र का नतीजा, एक तो ये है कि शख्सियात से ज़्यादा आप इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें। हमारे यहाँ होता ये है कि बंदा मर गया तो इंस्टीट्यूट पर भी ताले लग गए। मैं ये कहता हूँ कि या वो उनके ख़ानदान को विरासत में नहीं मिल जाता, या विरासत में मिल गया, अच्छा फिर वो नाअहल होते हैं, आगे वो चला नहीं सकते, ये मसले हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि नौजवानों पे इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, आप 2 ले लें, 10 ले लें, 5 ले लें, जो कैपेसिटी है, उनको बड़े बड़े इदारों तक पहुँचाएँ, मुहक्किक बनाएँ, उनको स्कॉलर बनाएँ। ये दूसरा है। तीसरा ये मैं कहता हूँ कि आज जो हमें एथीज़म का मुकाबला हम कर रहे हैं, तो हम अगर अपने असलाफ़ की कुतुब को अगर तर्जुमा करें, मसलन हम इमाम गज़ाली का कर रहे हैं, हम अल्लामा शातिबी का कर रहे हैं, हम दीगर स्कॉलर्स हैं, ज़मख़शरी का कर रहे हैं, तफ़सीर कशाफ़, उसमें बड़े मसाइल उन्होंने डिस्कस किए। उन मसाइल का आज के दौर से भी
ताल्लुक़ जुड़ जाता है। हमारा सब ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि हमारे बच्चों को इनके नाम भी नहीं पता। हाँ जी। और हम कोशिश भी नहीं कर रहे कि इन लोगों के कम से कम नाम ही पता लगे ताकि वो कुतुब की तरफ जाएं कि इन्होंने किस ज़बान में लिखा और क्या लिखा। और अब तो आसानी इतनी हो गई है, वो ट्रांसलिटरेट जो है गूगल का उसमें डालें तो वो आपको साथ के साथ ज़बान ट्रांसलेट होती जाती है। अब तो मगर शौक डालेंगे तो कोई सब समझेगा। अब तो AI का ज़माना है ना जी, अब तो बहुत ही आसान चीज़ें हो गई हैं। तो ये हमारे इदारे की एक्टिविटीज़ हैं और मुख्तलिफ स्कॉलर्स, हाँ मुहाज़रात का सिलसिला भी है। अब मुहाज़रात में ये है कि बाहर से स्कॉलर्स भी आते हैं, जब लाहौर पाकिस्तान आते हैं तो आप बुलाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारे इदारे का नाम है। वहाँ से भी हम उनको जूम पर भी लेक्चर करवाते हैं। स्विट्ज़रलैंड से हैं, फ़िनलैंड से हैं, डेनमार्क से हैं, इसके अलावा जर्मनी से हैं, स्वीडन से हैं, बहुत से यूरोप के ममालिक, इस्लामी दुनिया है वहाँ से हैं, तो उनके लेक्चर्स वगैरह भी जूम पर। तो बहुत भरपूर किस्म की जो इल्मी सरगर्मियाँ हैं वो हमारे यहाँ हर वक्त। असल में जो मुझे असल में इंटरेस्ट की बात है ना मेरी, कि अगर कोई वॉक इन करता है यहाँ पे, फ़र्ज़ करें कोई किसी वक्त भी आ जाता है, मतलब आपका भी अपना घर है, बच्चे हैं, आपकी अपनी मसरूफियत भी है, फिर रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो कोई वॉक इन करता है वो क्या आपको कांटेक्ट कर सकता है कि आ जाएं जी मुझे कुछ टाइम दें, या कुछ ऐसा होता है कि आप हर रोज़ या हफ्ते में 4 मरतबा आप यहाँ 4 घंटे के लिए बैठे हैं तो कोई भी वॉक इन कर जाए, किसी को पता लगा है जी कि आप अदारा है और आप वहाँ पे होते हैं। और फिर मैंने ये देखा है कि मुझे भी अगर आप कहें जी कि मेरे किसी स्टूडेंट को मिलने बड़ा होनहार है, फॉर दैट मैटर कोई भी कहे, तालिब साहब कहें, अहमद जावेद साहब कहें, कोई भी कहे, तो मैं कल परसों ही अहमद जावेद साहब को कह रही थी कि नहीं मेरा दिल करता है कि मैं खामोश भी आके आपके पास बैठूं, ऐसे दिल करता है ना। तो आप किसी वक्त होते हैं यहाँ पे कि कोई वॉक इन करके अगर आना चाहे, फ़र्ज़ करें कि मैं किसी को कहूँ कि वहाँ से गुजर रहे हो तो वहाँ से मुलाकात करते जाना, तो आप अवेलेबल होते हैं? जी बिल्कुल अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पर चूँकि एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं उनमें ज़्यादा लोग शरीक हो जाते हैं। सही। लेकिन कोई पर्सनली भी आना चाहता है तो कभी हमने मना नहीं किया, बल्कि लाइब्रेरी हमारी खुली हुई है, इसी सोसाइटी से ही बुज़ुर्ग भी आते हैं, ख़वातीन भी आती हैं, बैठती हैं, पढ़ती हैं, मुतालिया। अच्छा, लाइब्रेरी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ले जा भी सकते हैं किताबें? नहीं, लेकर जाने की इजाज़त नहीं है, तो यहाँ पर बैठें, अपना पढ़ें, तहकीक करें। हम बल्कि चाय लंच वगैरह वो भी हम देते हैं कि जो भी यहाँ पर वक्त दे बैठे। और लोग आपको दे भी सकते हैं लाइब्रेरी में किताबें, जो लोगों को पढ़ने का शौक ही नहीं रह गया। लोग शौक लोगों को जिनको है वो भी दे देते हैं हमें किताबें कि वो फिर यहाँ पर आकर भी, जैसे रफ़ीक साहब जी को आप जानती हैं, तो उन्होंने काफ़ी किताबें हमें डोनेट की हैं, तो उनकी बाकायदा हमने एक शेल्फ पूरी बना दी है कि वहाँ पर उनकी किताबें मौजूद। मेरे पास भी बहुत सी किताबें हैं आपके लिए, तो मैंने उन्हें रफ़ीक साहब से कहा कि आपके नाम का हम यहाँ पर लगा भी देंगे कि उनकी तरफ से ये हमें डोनेट की गई। तो अमाना साहब, जो शहर में और अदारे हैं और बहुत लोग काम कर रहे हैं, मुझे तो बहुत से अदारों का नाम नहीं पता, जावेद गामदी साहब का है, अलमौरिद है, फिर हमारे इसरार साहब का है, तो ये भी आप लोग इंटरेक्ट करते हैं आपस में, स्टूडेंट्स भेजते करते उनके हवाले से, टीचर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते? देखिए हमारी तो कोशिश यही होती है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये इदारा उम्मत का इदारा बनना चाहिए। जी आपका तो मुझे पता है आपकी कोशिश, इस पे किसी की छाप ना लगे, और इसलिए हम तो हर इदारे से भी रब्ता करते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप देखिए कि जो डॉक्टर साहब का इदारा है इस वक्त, उसके जो अमीर हैं शुजात साहब, गालिबन उनका नाम है, ज़हन से निकल गया, वो भी हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी लेक्चर हुआ है यहाँ पर, उन्होंने भी, यानी जो इस वक्त अमीर हैं, सबसे बड़े अमीर। इसलिए कि माना साहब मेरा ख्याल है ग्रो आप करते ही तब हैं जब दूसरी तरह के लोगों को भी मिले। अगर आप मुख्तलिफ लोगों को ज़रा सा नहीं मिलेंगे, मैं हमेशा बहुत इस बात पे डिसएग्री करती हूँ कि वी डोंट हैव डिफरेंसेस, वी डिफ़र, हम एक दूसरे से मुख्तलिफ है ना, तो जब हम मुख्तलिफ होते हैं तो हमेशा मुख्तलिफ वाला शख्स गलत नहीं होता, वो फ़र्क तरीके से एक ही बात को सोच रहा होता है। तो मिलने से जो है बड़े, देखिए ऐसा नहीं होता कि आप बड़े हो जाएं तो आपको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है, हम बड़े भी होते जाते हैं तो फिर भी हमें ग्रो करने की ज़रूरत है ना, और साथ के साथ फिर हमारे साथ जो बच्चे जो बड़े चल रहे होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, तो ये इंटरमिंगल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप देखें ना, अलमौरिद से हसन इलियास साहब हमारे पास आए हैं, शहजाद सलीम साहब हैं, वो हैं, अम्मार नासिर साहब हैं, वो हमारे पास आए, सब हम सबको बुलाते हैं, डॉक्टर सरार साहब की तरफ से भी। अच्छा, फिर ये नहीं है, जो मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी आते हैं। जामिया अशरफिया के मौलाना यूसुफ खान साहब जो शेखुल हदीस हैं वो भी हमारे पास आए हैं, और अहले हदीस हैं, अहले तशय्यो भी, उनको भी हम दावत देते हैं।
मुझे तो एक बात नहीं कभी समझ आई कि भाई हम अगर मुसलमान अपने आप को कहते हैं, यानी हमारी तो असल छतरी वो है, छत इस्लाम है, खुदा है, रसूल है, काबा है, कुरान है। हम इतने एक दूसरे से नफ़रत, एक दूसरे से दूरी हम क्यों इख्तियार कर लेते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बैठना भी गवारा नहीं करते। इख्तलाफ कहाँ नहीं होता, हर जगह इख्तलाफ है। हमारे सब मैं कई मरतबा देखती हूँ कि जो इख्तलाफ हमने दिल में उगा लिया होता है ना, हमें उसकी बेस भी कई दफ़ा पता नहीं होती। हाँ जी। मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या सोचती हूँ, आपने सिर्फ सुना हुआ है कि मैं आपसे मुख्तलिफ सोचती हूँ, तो बस वहाँ कहानी खुद ही बन जाएगी। मिलेंगे नहीं उनसे, उनके बारे में कोई अगर लिखा हुआ सामान है वो नहीं देखेंगे और बस ग्रो करते रहेंगे उसको। एक और बात आप भी मुशाहिदा करती होंगी, देखती होंगी, अच्छा फ़िरक़ों की लड़ाई या इख्तलाफ तो अपनी जगह पर, अब तो अच्छे भले पढ़े लिखे स्कॉलर, फ़लसफ़ी, उनका रवैया, उनका किसी फ़िरके से भी ताल्लुक़ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो भी आपको लड़ते हुए इस तरह नज़र आते हैं कि जैसे वो एक दूसरे के साथ बैठना तो दूर की बात, यानी एक दूसरे की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लगता है कि इन लोगों पर इल्म सिर्फ़ एक पर्दा ही होता है। जैसे कोई इख्तलाफ या कोई ऐसी बात सामने आती है, वो अंदर से एक बहुत ही बुरा सा इंसान निकल कर बाहर आ जाता है। हमारा डाउनफॉल नहीं आया हुआ ना, ऐसे ही तो नहीं है कि हमारा जहन ग्रो नहीं करता, ऐसे ही तो नहीं है कि हमारे दिल पे कोई बात उतरती नहीं है। बातें हमें सारी मालूम है, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, सुनते भी हैं, लोगों को मिलते भी हैं, और फिर तौर तरीके में चेंज नहीं आता। इसी वजह से नहीं आता था कि दिल में उतरती नहीं है बात। यानी मैं देखता हूँ कि दीन की बात कर रहे हैं, कुरान की बात कर रहे हैं, दीनी फलसफा, और इतनी करख्त कर रहे हैं कि दिल में उतरे कैसे, आप बताएं। मोहब्बतें किधर गई, लहजा किधर गया जिसमें से बात उतरनी किसी के दिल में। यानी इल्म कलाम की बात कर रहे हैं, कुरान की हुज्जियत पर या कुरान की तदवीन पर, हिफाजत पे बात हो रही है, हदीस पे बात हो रही है, या इस्लामी फ़लसफ़े पे बात कर रहे हैं, लेकिन इतना सख्त रवैया एक दूसरे के साथ, और फिर इख्तलाफ बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुँच जाता है कि उसके बाद फिर एक दूसरे की इज्जत उतारने पर आ जाते हैं। जो बहुत हमें अपेरेंटली लगता है कि करख्त बात करने वाले लोग हैं, आप जब फिर इंटरनेट पे ही हम देखते हैं, यूट्यूब पे देख लिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे, फेसबुक पे देख लिया, वही पता लगता है कि किसी की फॉलोइंग कितनी है, भले वो फेक फॉलोइंग भी हो, तो करोड़ों में लोग फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम सख्ती, जबर, नफरत ये हम पसंद करते हैं कि हमारा जो मेरा कोई पीर या उस्ताद है या मेरे वालिद साहब है या कोई भी जो मेरा बड़ा है, जिसको मैं पसंद कर रही हूँ, उनकी मैं बात सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, उनसे मैं मुलाकात का शौक रखती हूँ, तो वो इस किरदार के मालिक हैं। बिकॉज मुक्के दिखा के बात हो रही है, टीवी पे आ रहा है, या गलत मतलब है कि अब्यूज भी बीच में आ जाती है, गाली गलोच भी आ जाती है, तो फिर हम कैसे उनको फॉलो कर लेते हैं? इसका मतलब है हम अंदर से खुद भी वैसे। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। यूट्यूबर से मेरी मुलाकात हुई, एक यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो भी आए हुए थे, अच्छे सुलझे हुए बंदे हैं। तो मैंने खुद ही गपशप हुई तो बता रहे थे कि भाई जब हम उलमा के साथ गुफ्तगू करते हैं मसाइल पर, और बड़ी संजीदा गुफ्तगू, कहते हैं सिर्फ 10,000 15,000 लोग देखते हैं या लाइक करते हैं। कहते हैं जब हम उन उलमा के घरों में घुस जाते हैं ना, आपकी शादियाँ कितनी हैं, आपकी गाड़ियाँ कितनी हैं, बीवियाँ कितनी हैं, आपके कितने प्लॉट बनाए हैं, आपकी यूट्यूब से आमदन कितनी है, तो यानी ये जब इस तरह की बातें जब हम करते हैं तो वो लाखों में चली जाती है।